हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन, क्यूबिक इक्वेशंस का। तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, हमें 8x³ - 6x + 1 = 0। ये एक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो हमें इसके तीनों रूट्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। मतलब हमें x1, x2, x3 वो यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। हमें x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिसे हम इसमें पुट करेंगे तो हमें आंसर 0 मिल जाए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास एक स्पेशल केस है। मैं क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर जो हमारा क्यूबिक फॉर्मूला होता है, क्यूबिक फॉर्मूला जो होता है उसको मैंने डेराइव करके प्रूफ करा था। उसका फॉर्मूला डेराइव करके आपको बताया था किस तरह से वो फॉर्मूला आता है। तो जिस तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, -b ± रूट में b² - 4ac/2 है। ये होता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। इससे हमें दो वैल्यूज मिलती है, प्लस और माइनस। इसी टाइप से मैंने आपको एक क्यूबिक फॉर्मूला डेराइव करके बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आपको ऊपर आई टैब के ऊपर यहाँ पर वो वीडियो दिख भी रहा होगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्यूबिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसके तीनों रूट्स यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या होता है क्यूबिक फॉर्मूला। सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं बेसिक्स एक बार पहले बता देता हूँ। हम एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, ax³ + bx² + cx + d = 0। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं u - b/3a। b ये रहा हमारे पास और a ये रहा। ABCD कॉन्स्टेंट्स है और x हमारा वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, ये जो b और a की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, x² की वैल्यू निकालते हैं और x³ की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू को हम c से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, x² की वैल्यू को b से मल्टीप्लाई करके, और x³ जब निकालोगे आप तो उसे a से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो हमारे पास जो इस सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करने के बाद ये जो इक्वेशन है ना, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, u³ + pu + q = 0। ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इसके अंदर अगर आपको यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट कुछ अगर मिल रहा है अलग से, तो उससे एक बार आप डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद आप इस तरह से इसे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो जो वीडियो मैंने बताया था उसके अंदर ये चीज़ मैंने आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करी है। और इस क्यूबिक इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, इसे हम सॉल्व करते हैं, u1 u2 और u3 मिलते हैं हमें इससे। इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी मैं लिखूंगा। उस फॉर्मूला के अंदर हम क्या करते हैं, उस वैल्यूज पुट करते हैं p और q की। तो हमें फॉर्मूले से u1 u2 u3 मिलता है। उस u1 u2 u3 इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब यहाँ पे u1 पुट करोगे आप, जब आप यहाँ u1 पुट करोगे तो आपको x1 मिलेगा, u2 पुट करोगे यहाँ पे तो x2 मिलेगा, u3 यहाँ पे पुट करोगे तो आपको x3 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x1 x2 और x3 की वैल्यूज मिल जाएंगे। और यही क्या होंगे, हमारे पास इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स यहाँ पर होंगे। तो एक बार मैं आपको क्यूबिक फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। क्यूबिक फॉर्मूला हम किस पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन बनी थी ना u³ + pu + q, इस पर अप्लाई करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप में जो इक्वेशन थी ना जनरल, ax³ + bx² + cx + d, उसके अंदर क्या करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो सबसे पहले u³ + pu + q। अगर आपको कोई इस टाइप की क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, u³ + pu + q, मैं इसे x ही लिख देता हूँ, x³ + px + q = 0। अगर आपको कोई भी इस टाइप की क्यूबिक इक्वेशन मिले जिसमें x² का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, यहाँ पर देखो x³ आ रहा है और x आ रहा है, x² नहीं आ रहा, और x³ का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। अगर यहाँ पे कुछ और आ रहा है तो उससे एक बार आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे तो वो p/a बन जाएगा, q/a बन जाएगा, उसे नया p और नया q मान लेंगे आप। तो लीडिंग कोफिशिएंट x³ का 1 होना चाहिए और x² का एक भी टर्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए, x² का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की क्यूबिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं क्यूब रूट ना लगा के पावर लगा देता हूँ। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर हमें कोई भी इस टाइप की इक्वेशन गिवन है, ax³ + bx² + cx + d = 0, तो इस टाइप की इक्वेशन को भी इसमें कन्वर्ट करा जा सकता है सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके।
क्या था वो, उसमें से क्या करो आप b माइनस 3 मतलब x है तो u माइनस बी बाई 3 के एक का सब्सटीट्यूशन यूज़ कर लो। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इस टाइप की क्यूबिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का q/2 प्लस में q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब की पावर 1/3 और प्लस के अंदर माइनस q/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब की पावर 1/3। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। माइनस q/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब। यहाँ पर इसकी होल पावर में 1/3 आता है, क्यूब रूट मतलब ये 1/3 है। ओके, 1/3 प्लस माइनस q/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब और यहाँ पर पावर में वापस 1/3। अब ये टर्म और ये टर्म हमारे सेम ही है, बस यहाँ पे देखो मैंने गलत लिख दिया। अगर यहाँ पे आप प्लस लिख रहे हो ना तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, माइनस लिखना है। ये गलती मत करना आप, मैंने जैसे भी यहाँ पे प्लस लिख दिया, यहाँ अगर प्लस आ रहा है ना तो यहाँ माइनस आ रहा है, बाकी सब चीज़ें सेम है। माइनस का q/2 माइनस का q/2, इस प्लस की जगह यहाँ माइनस लिख दोगे और बाकी ये टर्म भी स्क्वायर रूट के साथ ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब। तो जिस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। क्यूबिक फॉर्मूला के केस में डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो होती है ना वो ये होती है q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी सिंपल डेल या डेल इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन वैल्यू ध्यान में रखना है इसकी। अब करना क्या होता है, यहाँ से p की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी होती है, यहाँ पे और q की वैल्यू इन चार जगह पे पुट करनी होती है। बस फिर आपके क्या होता है, इससे जो आपको होते हैं ना वो क्या होता है, सीधा सीधा x1 x2 और x3 की वैल्यू मिलती है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उससे तो आपको दो वैल्यूज़ मिलती है x की, अल्फा और बीटा मान सकते हो आप उसे। लेकिन ये क्यूबिक फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले से आपको x की तीन वैल्यूज़ मिलेगी, x1 x2 x3। वो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को जो मेरे पास गिवन है इसके हमें क्यूब रूट्स निकालने, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, इसको और इससे कंपेयर करूं, तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट 8 है लेकिन हमें क्या चाहिए होता है 1। तो मैं क्या करूँगा, इससे डिवाइड कर दूंगा 8 से। तो 8x³ डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 6/8x और माइनस का 1/8 इज इक्वल टू 0/8। मैंने क्या करा, मुझे x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 बनाना है ताकि मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकूँ। इसमें देखो आप x² का एक भी टर्म यहाँ पे नहीं आ रहा, x² का टर्म नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या है, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन है। तो हमें सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करना, हम इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार इसका जो कोफिशिएंट है ना वो 1 बनाना पड़ेगा बस हमें। तो यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 को उठाने के लिए क्या करें, हमने डिवाइड करा। तो इस पूरी साइड हमने 8 से डिवाइड करा, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी 0 को। अब 0 को आप 8 से डिवाइड करोगे मतलब तो इसकी वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो 0 ही रहेगा राइट हैंड साइड पर। यहाँ 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 8 कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा तेरी डिनोमिनेटर में 4, और ये 1/8 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ सॉरी मैंने माइनस लिख दिया गलती से। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, मैं उससे हटा देता हूँ, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 3/4 हो गया। तो माइनस का x³ माइनस का 3/4x और प्लस का 1/8। अब अगर यहाँ से इसे कंपेयर करें तो p की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, माइनस का 3/4। p क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो ये x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, -3/4। q की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/8। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, p की वैल्यू आ गई माइनस का 3/4, q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। ये रहा, ये जो वैल्यू है -3/4 ये क्या है, p है, और ये 1/8 हमारे पास क्या है, q है। तो इसे अब हम सोल्व कर लेंगे, और यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस का 3/4, और q की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 1/8। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो हमें p और q की वैल्यू पता है, तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, p और q की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और बस इसे सोल्व करना है बस हमें। q की वैल्यू कितनी है, 1/8, तो 1/8/2 कितना हो जाएगा, 1/16, और माइनस का साइन है ऑलरेडी है तो माइनस का 1/16, प्लस का साइन स्क्वायर रूट में q/2 कितना होगा, q की वैल्यू कितनी है 1/8, तो q/2 कितना हो जाएगा 1/16, तो 1/16 का
होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब। p की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/4, तो p/3 कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 का होल क्यूब। ये चीज़ और एक ध्यान रखना, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ q के डिनोमिनेटर में 2 है, p के डिनोमिनेटर में 3 है, तो q/2 p/3, और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका स्क्वायर, यहाँ पर इसका क्यूब, तो 1/16 का स्क्वायर माइनस 1/4 का होल क्यूब। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पावर बाहर 1/3 लग रही है, और प्लस अब ये जो दूसरा वाला टर्म है ना, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर टर्म बनेगी ना वही टर्म हमें यहाँ पे लिखनी है, बस ये जो प्लस है ना इसकी जगह यहाँ पर माइनस आएगा। जो चेंजेस हम इधर करेंगे वही चेंजेस हमें यहाँ पे करने हैं। ऐसा नहीं कि इधर आप अलग चीज़ें सॉल्व कर रहे हो उधर अलग कर रहे हो, जो चेंजेस जो सोल्यूशन आप इसमें अप्लाई करो ना वही आपको इसमें अप्लाई करना है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बस ये छोटा सा डिफरेंस है। तो मैं चाहूँ ना तो डायरेक्टली ये जो पूरा टर्म लिखा है ना इसे उधर लिख दूंगा, माइनस का 1/16, बस इस वाले प्लस के जगह बीच में जो प्लस है उसके जगह मैं माइनस लिखूंगा, और बाकी सारी टर्म एज इट इज इधर से देख के मैं एज इट इज लिख दूंगा। हाँ, लेकिन इधर वाले टर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इधर गलती होगी तो इधर भी गलती लिखोगे आप, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। माइनस का 1/4 का होल क्यूब। तो यहाँ तक किसी को सबको समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं? वैसे आपको आसानी है यहाँ तक, अभी तक कुछ नहीं करा हमने। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, p और q की वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाल ली। ये p है -3/4, ये 1/8q है, इसमें वैल्यूज हमने यहाँ पर अभी तक पुट करी है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तब देखिए इसे अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास आई माइनस का 1/16, और एक चीज़ यहाँ पर समझो आप, अगर मैं -1 की पावर 3 लगाऊं तो वो क्या हो जाएगा, -1 के बराबर ही आएगा। -1 × -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और एक -1 बचेगा। तो अगर मैं यहाँ से ये जो -1 है इसकी पावर अगर 3 लगाऊं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी, तो माइनस का 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, और वो -1 से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर करो, -1 की पावर 3 करोगे तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और 1 एच टी बचेगा, और ये जो पावर 3 है एक, ये किस पे लग जाएगी, 4 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, डिनोमिनेटर में 4 की पावर 3। सेम चीज़ यहाँ पर करो, ये जो ब्रैकेट अगर मैं हटाऊंगा तो ये जो पावर 2 थी वो 1 पे भी लगेगी और 16 पे भी लगेगी, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही होता है। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ 16 पे स्क्वायर लग जाएगा। 162 नहीं है, ये 16 का स्क्वायर है। ओके, अब इसके बाद जो स्टेप है वो मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस अब 16 का स्क्वायर है, तो 16 के स्क्वायर को अगर मैं लिखूँ, 16 जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 को मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 4 की पावर 4। तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 4 की पावर 4। 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की पावर 4। मैं नीचे ही समझा दूँ क्या? चलो यहीं पे कर लेते हैं हम। 16 स्क्वायर को क्या लिखेंगे अब हम, 4 की पावर 4, और यहाँ पर जो 16 स्क्वायर है इसे भी क्या लिखेंगे, 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4। अब यहाँ देखो 4 की पावर 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, 4 की पावर 3। तो अगर मैं इसे 4 की पावर 4 बनाऊँ, मैंने क्या करा, 4 की पावर 4 लिख दिया, तो एक एक्स्ट्रा 4 लिखा मैंने, तो ऊपर भी एक 4 लिखना पड़ेगा। 4 से 4 को कैंसिल करो तो बचा क्या, 1/4 की पावर 3। तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ऊपर नीचे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वापस वही करो, न्यूमरेटर में मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर में भी कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर में पावर 1 बढ़ जाएगी, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 4 की पावर 4 है और यहाँ पर भी 4 की पावर 4 है, तो 1/4 की पावर 4 माइनस 4/4 की पावर 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4। आप 1/4 की पावर 4 कॉमन ले लो, तो 1 - 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर करो,
मैंने 4 की पावर 4 जो डिनोमिनेटर में वो कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम, 4 की पावर 4 को वापस से लिखो, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, मतलब 4 की पावर 4 क्या था हमारा, 16 का स्क्वायर ही था, तो मैंने ये बेसिकली 16 मल्टीप्लाई 16 ही लिखा है। 4 की पावर 4 को यहाँ पे लिख दो, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। अब देखो ये जो स्क्वायर रूट हमारा लगा हुआ है, ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसमें क्या आ रहा है, 4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर का एक पेयर आ रहा है, तो एक वैल्यू इसकी बाहर आ जाएगी। ठीक है, पेयर है तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को बाहर लिख देंगे और स्क्वायर रूट से ये सॉल्व हो जाएगा, तो 1/4 का स्क्वायर और रूट में -3। और 1/4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट में -3। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, वो वैल्यू यहाँ पे लिख दो। मैं देखो एक ही स्टेप के अंदर सोल्व करता जा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं इन छोटे छोटे कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर मैंने एक ही स्टेप में आपको चीज़ें सारी समझा दी हैं। अब रूट ऑफ -3, रूट में -3 को क्या लिखेंगे हम, √3 आयोटा। यहाँ से समझो इसे, मैं इसे लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई रूट में -1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस -3 को मैंने लिख दिया 3 इंटू -1, और जो रूट है वो दोनों पे मैंने अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो ये तो √3 हो गया, और रूट में -1 जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट ऑफ -3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 आयोटा, और यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ √3 आयोटा। ओके, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, 1/16 इधर भी है, इसे कॉमन लेंगे और यहाँ से भी कॉमन लेंगे 1/16 को। तो अब यहाँ ऊपर मैं लिखता हूँ इसका सोल्यूशन। जब 1/16 यहाँ से कॉमन लिया, तो 1/16 मैंने कॉमन लिया, तो इधर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -1 प्लस का ये मल्टीप्लाई प्लस का √3 आयोटा, -1 प्लस √3 आयोटा। ओके, और इस पूरे टर्म के ऊपर पावर कितनी है, 1/3। इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है, 1/3। तो वो पावर 1/3 कहाँ लगेगी, यहाँ पे जो 1/16 था ना, इसके ऊपर भी पावर 1/3 लग जाएगी और इसके ऊपर भी पावर 1/3 लग जाएगी। मतलब पावर क्या हो जाएगी, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 1/3 -1/16 कॉमन लिया, तो ये 1/3 इसके ऊपर भी लगेगी और इसके ऊपर भी लगेगी। अब ये प्लस का साइन लगाओ, ये क्या चल रही है, हमारी x की वैल्यू चल रही है। यहाँ से भी आप क्या करो, 1/16 कॉमन ले लो, तो यहाँ से मैंने 1/16 कॉमन लिया, तो इसके ऊपर भी पावर 1/3 लग जाएगी, कौन सी, ये वाली। और अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, -1 माइनस √3 आयोटा, तो -1 माइनस √3 आयोटा, और इसके ऊपर भी पावर 1/3 यहाँ पर लगेगी। इसे सॉल्व करना है अब हमें। अब ये मेन स्टेप है यहाँ पर, इसके बाद लगभग 2 से 3 स्टेप के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक और चीज़ देखो, 1/16 की पावर 1/3 यहाँ पर भी आ रहा है, और 1/16 की पावर 1/3 यहाँ पर भी आ रहा है। तो अगर मैं क्या करूँ, 1/16 की पावर 1/3 को एक और बार कॉमन ले लूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एक क्या बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, यहाँ मैंने एक बड़ा ब्रैकेट बनाया, और -1 माइनस √3 आयोटा की पावर 1/3। मैंने क्या करा, 1/16 की पावर 1/3 दोनों में से वापस कॉमन लेके एक बार बाहर लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए हम क्या करते हैं, 1/16 की पावर 1/3, मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करा। मैंने इस टर्म को 2 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जब मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं डिवाइड जब करूँगा तो वो देखिए कैसे करूँगा, -1 प्लस √3 मतलब √3 आयोटा की पावर 1/3, और डिवाइड कर दिया 2 की पावर 1/3। अब जो चेंजेस मैं इधर कर रहा हूँ वही मुझे इधर करने पड़ेंगे। 2 की पावर 1/3 से मैंने मल्टीप्लाई करा किसको, -1 माइनस √3 आयोटा की पावर 1/3 को, और इसके डिवाइड में लिख दिया 2 की पावर 1/3, और यहाँ पर मैंने क्या करा, ये जो वैल्यू है ना, इसको 2 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कर दिया। इसको इससे कैंसिल कर दो, यही मिल जाएगा वापस, इससे इसको कैंसिल कर दो, यही आपको मिल जाएगा वापस। अब यहाँ देखो पावर 1/3 है,
और इसके डिनोमिनेटर में भी पावर 1/3 है। तो अगर मैं पावर 1/3 दोनों के ऊपर कॉमन लिख दूँ, पावर 1/3 मैं दोनों के ऊपर कॉमन लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ दोनों की पावर, क्योंकि 1/3 है तो मैं दोनों पर अलग अलग लिख सकता हूँ। मैंने 2 को अंदर न्यूमरेटर में भेज दिया और पावर 1/3 लगा दी। अब ये पावर 1/3 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर करो, पावर जो ये 1/3 है यहाँ से हटाओ और ये यहाँ पर ऐसे लग जाएगी। ओके, पावर आ गई 1/3। अब ये बाहर है, अब क्या करेंगे, यहाँ बीच में प्लस आ रहा है तो इस 2 को इस -1 के नीचे भी लिख देंगे और इस √3 के नीचे भी लिख देंगे। तो यहाँ से इस लाइन को हटाओ, -1/2 और √3/2। सेम चीज़ यहाँ पर करो, ये जो 2 आया ना इसे क्या करो, इस -1 के नीचे लिखो और इस √3 के नीचे लिखो। बस ये हो गया हमारा सोल्यूशन। अब नेक्स्ट स्टेप आगे बहुत आसान है। एक और चीज़ देखो, 2 की पावर 1/3 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसे भी कॉमन ले लेता हूँ। मैंने 2 की पावर 1/3 को कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो 2 की पावर 1/3। अब यहाँ देखो, इसकी पावर 1/3 है और इसकी पावर भी 1/3 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों के ऊपर कॉमन पावर लगा देता हूँ। दोनों के ऊपर यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा के पावर 1/3 लगा देता हूँ। अब 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना 8, तो बचा क्या 1/8 बचा यहाँ पर, और 1/8 की पावर 1/3। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। तो 2 की पावर 3 को कैसे लिखा जा सकता है, 1/2 का होल क्यूब, और पावर एक ऑलरेडी 1/3 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बचेगी बाहर, ओनली 1/2 बच जाएगी। तो 1/2 और ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट। फ्रेंड्स 1 मिनट पावर कट है, 1 सेकंड वेट करना। तो फ्रेंड्स हमने x की जो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करी थी वो कुछ ऐसे कर ली थी, 1/2 माइनस का 1/2 प्लस √3/2 आयोटा की पावर 1/3 माइनस का 1/2 माइनस √3/2 के मल्टीप्लाई में आयोटा और पावर में 1/3। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर आयोटा आ रहा है, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। ओके, ये a प्लस आयोटा b और वो a माइनस आयोटा b की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इसे पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हमने जो पोलर फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना था। हमने यहाँ पर जो 2 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा था ना, वो इसीलिए करा था ताकि हमारे पास ये वैल्यू बने, और इससे क्या करेंगे, हम पोलर फॉर्म से कन्वर्ट कर लेंगे। तो माइनस का 1/2 क्या होता है, कोस, यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो cos 2π/3 होता है -1/2 प्लस रूट में 3/2 क्या होता है हमारे पास, आयोटा, तो प्लस का आयोटा मैं एज इट इज लिखता हूँ, और √3/2 क्या होता है हमारे पास, साइन का 2π/3। अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना, आप जो भी वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, तो ये जो cos के साथ में जो आप ये वैल्यू लिखोगे ना 2π/3, ये और ये वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। इधर भी 2π/3 है और इधर भी 2π/3 है, और इसके पावर में कितना है हमारे पास, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, पावर में है हमारे पास 1/3। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला टर्म -1/2, इसको वापस वही लिखेंगे cos में 2π/3, और यहाँ पर माइनस आयोटा, साइन में ये जो √3/2 है ये क्या हो जाएगा, साइन 2π/3, साइन 2π/3 की पावर 1/3। ओके, और यहाँ पर लास्ट में एक वो आप ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमारी डी मोइवरेज थ्योरम होती है, DMT थ्योरम, DM थ्योरम जिसे कहते हैं हम, सिंपली DMT भी कहा जाता है उसे, DMT, डी मोइवरेज थ्योरम, उसे यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो जब हम डी मोइवरेज थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो मैं जो डी मोइवरेज थ्योरम है उसके प्रूफ का वीडियो भी एक बना चुका हूँ, जिसमें मैंने जो कंप्लीट डी मोइवरेज थ्योरम है उसका प्रूफ मैंने एक्सप्लेन करा है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर पे पूरी एक प्लेलिस्ट और भी बहुत सारे मैथमेटिक्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने जो फॉर्मूला और कंसेप्ट है उनको मैंने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करा है। तो वो वीडियोस भी आप एक बार ज़रूर देखें।
अब क्या करेंगे, डी मोइवरेज थ्योरम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, डी मोइवरेज थ्योरम के हमारे पास 3 केस होते हैं। पहला केस जो होता है ना, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में अगर n हो तब अप्लाई होता है पहला केस। दूसरा केस पावर में 1/n हो, और तीसरा केस पावर में p/q हो हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास देखो पावर में 1/3 आ रहा है, मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर होता है यहाँ पर। तो हमारे पास जो DMT का दूसरा वाला केस होता है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए वो क्या करना है हमें। जब भी DMT अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहली बात तो एंगल सेम होना चाहिए, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसा नहीं यहाँ पर वैल्यू अलग है, यहाँ वैल्यू, दोनों वैल्यू अगर सेम है तभी ये अप्लाई करेंगे हम। तो cos कैसे अप्लाई करते हैं, ये जो एंगल है ना, इसमें से पहले क्या करेंगे हम 2k पाई ऐड करेंगे। एक 1/2 बाहर भी है, उसको मैंने लिखा नहीं, 1/2 ये वाला 1/2 और x की वैल्यू ये हमारे पास चल रही है। इसके अंदर हम क्या करेंगे 2k पाई ऐड करेंगे, तो 2k पाई प्लस 2π/3, और फिर ये जो 1/3 है ना, इसके डिनोमिनेटर में जो 3 आ रहा है ना, उससे एक बार यहाँ पे डिवाइड कर देंगे पूरे टर्म को। cos 2π/3 में हमने क्या करा, 2k पाई ऐड करा और डिवाइड बाई 3 कर दिया। ये वाला जो 3 है ना डिनोमिनेटर में, ये वाले 3 से यहाँ पर डिवाइड करा। अगर यहाँ 1/4 होता तो यहाँ 4 से डिवाइड करते, या 1/5 होता तो 5 से यहाँ पर हम डिवाइड करते इस पूरी वैल्यू। सेम चीज़ हमें इस साइन के साथ करनी है, प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k पाई प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाई 3। ये पूरी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का साइन आ रहा है, तो अगर मैं ये टर्म हटा देता हूँ, अब प्लस का साइन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, और सेम डी मोइवरेज थ्योरम हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो cos 2k पाई प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा, और वही एंगल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन 2k पाई प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, x की ये वैल्यू हमारे पास आई है। अब इसके अंदर ये माइनस का आयोटा साइन 2k पाई, और ये जो पूरा एंगल सेम है, ये भी एंगल सेम है, तो ये प्लस आयोटा साइन है और ये माइनस है, तो इससे ये वो पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो ये दोनों टर्म तो हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गए, बचे ये टर्म। तो इसमें देखो क्या है, ये जो एंगल है ना, ये जो वैल्यू है अंदर 2k पाई प्लस π/3 और 2k पाई प्लस π/3। अभी से मैं एंगल कहना सही नहीं होगा, ये जो रियल वैल्यू है अंदर 2k पाई प्लस 2π/3 और 2k पाई प्लस, दोनों सेम है हमारे पास। एंगल तो छोटी क्लासेस के अंदर कहते हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो खाएंगे हमें से। तो ये जो वैल्यू है दोनों सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कॉस का यहाँ पर डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 लग जाएगा, और ये वैल्यू हट जाएगी हमारे पास। और ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो ही चुकी है, तो इन्हें भी मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। तो सॉल्व हो गया, हमारे पास जो वैल्यू बची है ना, वो सिर्फ हमारी ये वैल्यू बची है। अब इसके अंदर एक नया टर्म आ गया k, देखो 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली बचेगा कॉस। अब हमारा जो सोल्यूशन है वो सिर्फ इतना बचा है। अब इसके अंदर जो k है वो हमारे पास क्या होगा, वो देखो क्या है। पाई तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 2 और ये 2 3 और ये सब कांस्टेंट है। इसके अंदर बस एक वेरिएबल आ रहा है k की जो वैल्यूज होती है ना, वो हम कैसे पुट करते हैं, 0 1 और 2। जब अपने डी मोइवरेज थ्योरम अप्लाई करी थी तो हमारे पास जो टर्म बन रहे थे उसकी पावर में 1/3 आ रहा था, और इधर भी पावर में 1/3 आ रहा था। तो यहाँ पर ये जो 3 होता है ना, इस 3 से हम वैल्यू स्टार्ट करते हैं, मतलब 0 से वैल्यू स्टार्ट करते हैं और इस 3 से 1 कम तक वैल्यू लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें k की 3 वैल्यूज लेनी है, 0 से स्टार्ट करना है और 3 वैल्यूज लेनी है। तो 0 1 और 2 ये 3 वैल्यूज हमारे पास होगी। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने 3 वैल्यू लेनी है और 3 से 1 कम तक लेनी है, मतलब 2 तक लेनी है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 तक वैल्यू लेंगे। अगर सपोज यहाँ पे 5 होता तो हम 0 1 2 3 4 5 नहीं लेते, 4 तक वैल्यू लेते। अगर यहाँ 7 होता तो 0 1 2 3 4 5 6 तक वैल्यू लेते, हम 7 वैल्यूज लेते और 7 से 1 कम तक लेते और 0 से स्टार्ट करते। तो यहाँ k की हम 3 वैल्यूज लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 आ रहा था, 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक लिखेंगे हम वैल्यूज। अब ये जो k की वैल्यूज है ना, इन्हें इसके अंदर पुट करेंगे हम। तो जब k की वैल्यू आप इसमें 0 पुट करोगे
तो हमारे पास x1 मिलेगा हमें। x1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, k की वैल्यू 0 पुट करो तो ये टर्म हमारे पास 0 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 2π/9 बचा हमारे पास। कॉस में यहाँ पर 0 पुट करा तो 2π/9 बचा, 2π/9। ये हमारे पास आ गई x1 की वैल्यू। इसके बाद क्या करेंगे, x2 की वैल्यू निकालेंगे हम। k की वैल्यू को 1 पुट करो तो यहाँ k की जगह 1 पुट करोगे तो 2π + 2π/3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8π/9 हो जाएगा। कॉस ऑफ 8π/9, इसे कैसे लिखा जा सकता है, कॉस ऑफ पाई माइनस π/9 लिखा जा सकता है इसे। कॉस ऑफ पाई माइनस, तो यहाँ से क्या हो गया, 9π - π 8π, 8π/9 हो गया। तो कॉस 8π/9 को कॉस पाई माइनस π/9 लिखा जा सकता है। और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस π/9 होता है। तो ये आ गया हमारे पास x2 की वैल्यू। x3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू जो 2 आई है वो यहाँ पे पुट कर दो। तो कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 2 4π, और 4 × 3 12, और ये कितना हो जाएगा 14। तो 14π/9 हमारे पास आ जाएगा। इसे कैसे सॉल्व करा जा सकता है, 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18 से कितना लेस है, 4 टाइम्स। तो कॉस ऑफ, अगर मैं लिखूँ 2π माइनस कितना हो जाएगा, कहीं कुछ मैंने एरर कर दिया, नहीं सही है, यहाँ पर आएगा 4π/9। यहाँ देखो इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 18π - 4π, कितना हो गया, 18π - 4π 14π हो गया, और डिनोमिनेटर में 9। अब जो cos 2π पे क्या हो गया, हमारे पास एक पूरा राउंड हो गया, और फिर माइनस के अंदर कितना है, 4π/9। तो इस क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है, तो इसमें क्या होगा, मतलब cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, मतलब cos 2π - थीटा होता है, cos थीटा के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 4π/9 हमारे पास आ जाएगा। तो ये 3 रूट्स हमारे पास आ गए। ये x1 आ गया cos 2π/9, x2 आ गया हमारे पास माइनस का cos π/9, और x3 हमारे पास आ गया cos 4π/9। तो ये जो तीनों वैल्यूज है ना, x1 cos 2π/9, x2 माइनस का cos π/9, और x3 cos 4π/9, ये क्या है हमारे पास, इस क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट्स हैं हमारे पास ये। तो इस तरह से जो हमारा क्यूबिक फॉर्मूला था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, वो इस तरह से यूज करते हैं। सिंपली ये डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन है, p और q की वैल्यू निकाल लो, फॉर्मूले में p और q पुट करो, और बस सॉल्व करने पे आपको 3 वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये तो हमारे पास केस हो गया जब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स बन रहा है और यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो दोनों को हम सेम बना लेंगे और उसके अंदर डी मोइवरेज थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पर अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा हो, तो यहाँ पर मान लो ये कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा और ये कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो जो मैं प्रीवियस वीडियो बनाया है मैंने, उसके अंदर मैंने ऐसे एग्जांपल्स एक्सप्लेन करे हैं जिसमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं बन के हमारे रियल वैल्यूज बन रही थी, तो वो वीडियो भी एक बार जरूर देखें आप। अब यहाँ से देखो, अगर इसे डिग्री में कन्वर्ट करोगे आप, तो जो पाई रेडियंस होता है वो कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री होता है। तो π/9 कितना हो जाएगा, π/9 रेडियंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इधर भी 9 से डिवाइड कर दो और इधर भी 9 से डिवाइड कर दो, तो 180/9 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। तो π/9 जब हो गया वो कितना हो गया, 20 डिग्री, तो 2π/9 कितना हो गया, 40 डिग्री। तो cos 40 डिग्री लिखा हुआ है ये हमारे पास। जो इसका पहला सोल्यूशन है वो cos 40 डिग्री है, दूसरा सोल्यूशन π/9 की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री, तो माइनस का cos 20 डिग्री हमारा इसका आंसर है। और तीसरी वैल्यू कितनी है, π/9 कितना है, 20, और मल्टीप्लाई में 4 है, तो cos ऑफ 80 डिग्री। देखो यहाँ पर माइनस का 20 डिग्री है, मतलब माइनस cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री।
तो ये 3 सॉल्यूशंस हमारे पास आ रहे हैं। आप चाहें तो एक बार कैलकुलेटर से इनके वैल्यूज़ निकाल के इस क्यूबिक इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हैं, आपको 0 ही मिलेगा। तो ये 3 रूट हमारे पास आ गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और जो प्रीवियस मेरा क्यूबिक जो फॉर्मूला था हमारे पास, उसके डेरिवेशन का फॉर्मूला डेरिवेशन का वीडियो है, वो एक बार आप ज़रूर देखें। और इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बना रखे हैं, तो वो सारे वीडियोस भी आप देखें। बेसिकली मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्वेश्चंस आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस के ऊपर मैं बहुत कम ही वीडियो बनाता हूँ, जैसे ये वीडियो मैंने क्वेश्चन के ऊपर बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट्स के जो डिटेल एक्सप्लेनेशंस के ऊपर ही यहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।